हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और मैं राहुल गौतम लेके आया हूँ आज 10 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन, नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा। तो नाटो की अगर बात चल रही है तो इसका शिखर सम्मेलन अगर देखा जाए तो ये यूएसए में होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यूएसए। और यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन डीसी में अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया जाएगा। अब नाटो की अगर बात आती है तो नाटो अगर देखा जाए, नाटो की जो एक तो हमारी फुल फॉर्म भी अगर देखा जाए कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, नॉर्थ एटलांटिक, अगर हम देखें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो ये हुई थी 1949 में, 1949 में। और वर्तमान में इसमें कुल 32 देश अगर देखा जाए तो शामिल हैं, जिसमें अगर बात आती है अगर देखा जाए 31वां और 32वां आपको अभी रिसेंट वाले याद रखने हैं। तो सबसे नवीनतम है स्वीडन, और स्वीडन है 32वां, और उससे पहले अगर देखा जाए फिनलैंड, अगर देखा जाए फिनलैंड था 31वां। और वर्तमान इसके अगर देखा जाए अध्यक्ष अगर हम देखें तो इसके अध्यक्ष बने हैं मार्क रूटो। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि इसका जो 2023 में बैठक हुई थी, तो 2023 में जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी लिथुआनिया में। तो 2023 वाली बैठक हुई थी लिथुआनिया में, और 2024 की बैठक हो रही है आपकी अमेरिका में, यानी यूएसए में। और इसमें वर्तमान में कुल कितने देश हैं, 32, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मार्क रूटो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे है हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 कि दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देश की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो दुनिया के अगर देखा जाए सबसे जो साफ देश, स्वच्छ देश हैं, तो उसमें हमारे टॉप 10 है। टॉप 10 में भारत हमारा कहीं भी नहीं है, क्योंकि भारत को अगर देखा पर्यावरण सूचकांक में जो स्थान मिला था वो इस बार मिला है 176, और पिछली बार जो मिला था वो मिला था 180। अब यहाँ बात चल रही है 10 प्रमुख स्वच्छ देश, तो उसमें हमारे स्टार्टिंग में पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो वो है हमारा एंटोनिया। तो एंटोनिया शीर्ष स्थान पे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एंटोनिया। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पे है लग्जमबर्ग, और तीसरे नंबर पे हमारा है जर्मनी, और चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो ये है हमारा फिनलैंड। तो ये अगर देखें तो भारत के टॉप 10 में अगर देखा जाए स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन है, और 4 में आपको शीर्ष वाला याद रखना है एंटोनियो अगर देखा जाए तो एंटोनियो अगर देखा है दुनिया का सबसे ज़्यादा साफ शहर है। और ये जो रिपोर्ट जारी करी है तो ये अगर देखा जाए येल यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर बात करें तो येल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें वायु गुणवत्ता और वेस्ट टू वेल्थ इनकी बात कही गई है। इसके आधार पर देखा गया है कि वो शहर कितना ज़्यादा साफ़ है, तो वायु गुणवत्ता के आधार पे मोस्टली। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है। तो जनरेटिव एआई पेटेंट, तो ये सबसे ज़्यादा पेटेंट अगर दायर करवाने तो ये करवाए हैं चीन ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया कि 2000 इस बार अगर हम देखें कि 2014 से लेके 2023 तक जो पेटेंट की बात आती है तो पहले अमेरिका आगे चल रहा था पहले नंबर पे, लेकिन अगर देखा है अब चीन आगे हो गया है। चीन ने लगभग अगर देखा जाए 38,210 पेटेंट करवाए हैं। और अगर हम बात करें चीन पहले नंबर पे है और दूसरे पे आ गया है अमेरिका, जो कि हमारा पहले नंबर पे था, लेकिन अब चीन ने उसे पीछे कर दिया और चीन आ गया है पहले नंबर पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे जापान है, तो जापान हमारा अगर देखा है चौथे नंबर पे। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत हमारा अगर देखा जाए तो भारत हमारा है 5वें नंबर पे, भारत 5वें पे है। और अगर यहाँ पे तीसरा नंबर एक हमारा मिसिंग है, तो हमारा अगर देखा जाए दक्षिण जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया अगर देखा जाए तो वो है तीसरे नंबर पे। तो पहले पर चीन है आपका, और दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे दक्षिण कोरिया है, चौथे पे जापान है, और 5वें पर भारत है। और जो कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट करवाए हैं, तो कंपनी का नाम अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है जेन एआई। तो अगर बात आती है जेन एआई, अगर देखा जाए ये कंपनी है चाइना की जिसने सबसे ज़्यादा एआई पेटेंट करवाए हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो FATF। और FATF अगर देखा जाए तो इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में, और ये अगर देखा जाए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हमारा पेरिस में। और अभी अगर देखा जाए ग्रे लिस्ट जो थी इसकी, ग्रे लिस्ट से अगर हम देखें तो तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था, और इसकी सबसे ख़तरनाक लिस्ट जो है वो है ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट से अगर देखा जाए, ब्लैक लिस्ट में 3 देश हैं और 3 देशों का नाम आपको याद रखना है। एक तो अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला देश है एक ईरान, दूसरा हमारा पड़ोसी है म्यांमार, और अगर बात आती है तीसरा अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया। तो ये 3 देश हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट में आते हैं, और ग्रे लिस्ट में अगर देखा तुर्की को निकाल दिया गया है, और भारत को भी हाल ही में नियमित अनुवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब इसकी जो अध्यक्षता है वो, अब इसके अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, तो अब इसके अध्यक्ष जो नए बने हैं वो बनी है एलिसा माद्रोजो। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एलिसा माद्रोजो। तो ये अगर देखा जाए तो ये बनी है इसकी हमारी नई अध्यक्ष। और इससे पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, पहले इसके पूर्व अगर हम बात करें पूर्व अध्यक्ष, तो वो थे टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार अगर देखा जाए तो इसके पूर्व अध्यक्ष थे, जिनके स्थान पे अब बन गई हैं एलिसा माद्रोजो। तो इनको अगर देखा जाए तो ये आपको नाम याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में तस्नीम मीर, तो हाल ही में तस्नीम मीर और तरुण मन्नेपल्ली ने किस देश में आयोजित सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल खिताब जीता है? तो यहाँ पर अगर देखा है तो सेंट डेनिस रीयूनियन ये एक बैडमिंटन ओपन कप है, और यहाँ अगर देखा जाए तो यह जो कप हुआ है एकल खिताब, तो ये जो जीता है ये इन्होंने जीता है फ्रांस में, यानी अगर देखा ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और रीयूनियन अगर देखा जाए ये एक द्वीप है, और ये द्वीप अगर देखा जाए फ्रांस के अंतर्गत आता है, और इसीलिए अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में। और अगर हम बात करें कि मेल में, तो मेल में अगर देखा जाए जो यहाँ पे मेल हमारा खिलाड़ी हैं वो हैं तरुण मन्नेपल्ली, और तस्लीम मीर अगर देखा जाए तो ये हमारी हैं फीमेल खिलाड़ी। इन दोनों ने ही अगर देखा एकल खिताब को जीत लिया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर, तो जोरावर का संबंध किससे है? अब जोरावर अगर देखा जाए ये हमारा एक हथियार है जो हमारा एक स्वदेशी हल्का टैंक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब जोरावर की अगर बात करी जाए तो इसको बनाने वाला कौन है, हमारे यहाँ DRDO, और इसने किसके साथ, L&T के साथ मिलकर बनाया है इसे। और अगर हम बात करें ये वज़न में हल्का है, और हल्का होने के कारण ये अधिक ऊंचाई पर भी क्या कर सकता है, तो ये अधिक ऊंचाई पर भी कार्य कर सकता है, कि हमारे जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इस टैंक को भेजा जा सकता है। और दूसरा अगर देखा जाए इसमें जो हमारे भारतीय सेना के एक हमारे जनरल थे उनका नाम था जनरल जोरावर, और उन्हीं के नाम पर ही अगर देखा जाए इस टैंक का नाम रखा गया है जोरावर टैंक, जो कि हमारा एक स्वदेशी है और ये हल्का है ताकि अधिक ऊंचाई पर काम कर सके। तो ये हमारा एक स्वदेशी हल्का टैंक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लीमैन नेटवर्क का संबंध किससे है? तो ये हमारे केंद्रीय मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह अगर देखा जाए जो हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं, अब ये अगर देखा जाए जो हमारे विज्ञान मंत्री हैं कि विज्ञान और तकनीक, अब इनके द्वारा एक नेटवर्क लॉन्च किया गया है इनफ्लीमैन। अब इनफ्लीमैन अगर देखा जाए तो इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नेटवर्क, तो इसकी फुल फॉर्म है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो आपको याद रखनी है, इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क। तो इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क अगर देखा जाए इसका पूरा नाम है, और यह अगर देखा जाए अब लीवर का नाम आया तो ये किससे संबंधित होगा, ये फैटी लीवर डिजीज़। तो यहाँ अगर देखा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फैटी लीवर डिजीज़ से ये संबंधित है। और
ये लीवर अगर देखा जाए, अगर लीवर में अगर कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो उसके बारे में अगर देखा जाए, लीवर की बीमारियों के अध्ययन के लिए इस नेटवर्क को लाया गया है, ताकि उसके बारे में अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी वगैरह होती है लीवर में, तब उसके बारे में कोई भी नई रिसर्च वगैरह की जा सके। तो ये फैटी लीवर डिजीज़ है, इसके लिए नेटवर्क लाया गया है। और ये लाया कौन है? जो हमारे अगर देखा जाए साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ना कि स्वास्थ्य मंत्री ले गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो वर्तमान में वो हैं जेपी नड्डा, तो इनका नाम याद रखना है। और अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर अगर देखा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ी अगर देखा जाए ग्रंथि है, और अगर देखा जाए मानव की रासायनिक प्रयोगशाला भी लीवर को ही बोला जाता है, और इसमें वसा का इमल्सीकरण भी होता है। और अगर हम बात करें लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। और लीवर की जो बीमारियां होती हैं वो अगर देखा है लीवर सिरोसिस या लीवर या यकृत सिरोसिस आदि, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सब लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो स्त्री पहल अगर देखा जाए तो स्त्री पहल जो संबंधित है, ये संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय में अगर देखा जाए इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी अगर देखा जाए जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाएं काम कर रही हैं स्वयं सहायता समूह के तहत, अब उनमें जितनी भी महिलाएं कार्य कर रही हैं उन सभी महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिल प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें आने जाने में सुविधा हो। और यह एक परिवहन से संबंधित योजना है कि परिवहन, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि उन सबको इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक साइकिल में किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, और ये स्पेशली महिलाओं के लिए मिलेगी, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया स्त्री पहल। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार अगर देखा जाए तो ये हमारा किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन डी हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का नाम आपको याद रखना है। अब अगर बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो कौन है? वो हैं एकनाथ शिंदे, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए इन्होंने जो शुरू करा है वो शुरू करा है बांस मिशन। और बांस अगर देखा है बैम्बू, यानी अगर होता है तो बैम्बू एक हरी घास होती है। और यहाँ पर अगर देखा है भारत का सबसे ज़्यादा स्वच्छ प्रदेश भी अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन देने वाला भी कौन है? तो वो महाराष्ट्र है। और हमारा अगर देखा जाए जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार है, इसके लिए एक कमेटी है, इसके लिए अगर देखा जाए सदाशिवम कमेटी। तो सदाशिवम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ध्रुव सितवाल ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब अगर देखा जाए इन्होंने जीता है सऊदी अरब में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ध्रुव सितवाल एक भारतीय हैं जिन्होंने हमारे एक भारतीय यानी पंकज आडवाणी को हराया है। और इन्होंने ये अगर देखा जाए खिताब तीसरी बार अगर देखा जाए तीसरी बार जीता है। इससे पहले ये 2015 और अगर देखा जाए 2016 में भी ये खिताब जीत चुके हैं, और अब अगर देखा है तीसरी बार जीते हैं पंकज आडवाणी को हराकर। तो ये थे गाइस आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।